Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello friends, how are you all doing? I hope you must be fit and fine. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे. One more time, I would like to welcome you to Gleaming Grammar channel wholeheartedly. आप सभी का तहे दिल से स्वागत है Gleaming Grammar channel पे. If you are visiting this channel first time or watching this video first time, kindly subscribe the channel. And yes, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट यू विल गेट ऑल द वीडियोज़ इंस्टेंटली वेन एवर दे आर गोइंग टू बी अपलोडेड. ऑल राइट, सो टुडे वी आर गोना डू वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सारे ही एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस. नाउ यू मस्ट हैव सीन द थंबनेल. अब हम बात करते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस क्यों इम्पॉर्टेंट है. लुक, इन all the examinations, I won't say in most of the examinations, in all the examinations they give at least one question of active passive voice, right? Doesn't matter आप किस एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं या किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. And similarly it makes important for PNB aspirants also, right? Because आपकी जो रेफरेंस बुक है, this topic is also given in that. और इसीलिए आपके लिए ये टॉपिक पढ़ना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ऑल राइट, सो व्हेन वी आर ऑलरेडी हैविंग एक्टिव, यानी कि जब हमारे पास टेंसेज हैं, तो हमें पैसिव वॉइस बनाने की क्या रिक्वायरमेंट रहती है. सो द आंसर इज़ हियर, डोंट वरी. पैसिव वॉइस हम तब फॉर्म करते हैं व्हेन वी डोंट नो हु इज़ द डूअर, जब हमें डूअर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और वी वॉन्ट टू पुट मोर एम्फेसिस ऑन द वर्ब, जब हम वर्ब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं एक सेंटेंस के अंदर. इन बोथ द केसेस वी यूज़ पैसिव वॉइस. ऑल राइट, अगेन एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि पैसिव वॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है और वाई डू वी फॉर्म पैसिव वॉइस. सिंपली दे गिव यू वन क्वेश्चन इन एक्टिव फॉर्म, ओके, इन एक्टिव वॉइस जो आपको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में, और इट कैन बी वाइस वर्सा, यानी कि वो आपको पैसिव दे सकते हैं जिसको आपको चेंज करना हो सकता है एक्टिव में, बट इट इज़ रेयर. मोस्ट ऑफन इट इज़ गिवन इन एक्टिव वॉइस जो आपको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में. All right, so today we are gonna start our video with our, the most important ritual, that is a thought-provoking motivational quote. So today's quote or today's thought is a winner never stops trying. जी हाँ, अगर आप भी एक विनर हैं, right? So basically you should never stop trying. आपको कोशिश करती रहनी चाहिए. And there is a very beautiful a poem also in Hindi that लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, एंड कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. एक्चुअली इट्स अ वेरी लॉन्ग पोअम, काफ़ी लॉन्ग पोअम है ये, राइट, बट आई जस्ट न्यू ओनली 2 लाइन्स. अगर आप में से किसी को भी ये पूरी पोअम आती है, देन काइंडली ड्रॉप योर पोअम in the comment box. I will definitely read it. It's a very beautiful and motivational poem, okay? So let's start today's lecture with this, thought provoking poem. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. All right, so let's move ahead. Now we are going to understand active passive voice. Again, some people have the dilemma कि voices जो हैं वो बहुत difficult होते हैं, बहुत ही confusing होते हैं. तो अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, I'm telling you by the end of the video you will be a pro in active passive voice. आप एक pro बन जाएंगे, because एक्टिव पैसिव वॉइस टेंसेस से भी ज़्यादा ईजी है. येस, यू हर्ड मी राइट, आपने बिल्कुल सही सुना. एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो टेंस जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे बहुत ईजी है. क्यों ईजी है? कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, आई विल टेल इट. नाउ सी हियर, यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, जय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, जो कि एक्टिव में है. ओके, एक्टिव में क्यों कहा गया है इसको? बिकॉज ये सिंपली टेंस का रूल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. ओके, सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ऑल राइट, तो ये कौन सा टेंस है ये जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, राइट? सो इफ़ यू आर रेडी टू डाइव इन टूडेज़ क्लास, ओके, आई हैव अ सजेशन फॉर यू कि आप टेंसेस को ज़रूर रिवाइज़ करें एक बार. ओके, और अगर आपको टेंसेस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, देन जस्ट गो टू आवर चैनल, वॉच द वीडियो ऑफ टेंसेस. बहुत ही इलेबोरेटेड मैनर में मैंने डिफाइन किए हुए हैं, बट डू द रिवीजन ऑफ टेंसेस. अदरवाइज आज की वीडियो आपको हो सकता है समझ ना आए, बिकॉज टेंस इज़ द फाउंडेशन ऑफ active passive voice. All right, so see here, Jay is playing football. This tense is basically
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब हम इसके अलग अलग पार्ट्स को समझेंगे। यहाँ पर जय डूअर है क्योंकि वो एक्शन कर रहा है तो सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग इज मेन वर्ब, आपको पता होगा हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। और फुटबॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, अब अगर इस सेंटेंस को मुझे पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो मैं कुछ इस तरीके से चेंज करूँगी। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय जय। ओके, कैन यू सी मैंने यहाँ पर क्या किया? यस, आई मेड सम स्विचेस, राइट। सबसे पहले मैंने जो मेरा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसको मैंने पैसिव वॉइस में अपना सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो मेरा सब्जेक्ट था जय उसको मैंने अपना ऑब्जेक्ट बना दिया इन पैसिव वॉइस। आई होप इतना तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। Oh, is it about exchanging their positions, ma'am? No, exactly not about the same, but yes, almost about the same, right? पूरी तरीके से नहीं, but yes, most often, okay, हम इसमें पोजीशन चेंजेस करते हैं, राइट? आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है इन पैसिव वॉइस में। Oh, we are not getting it. All right, understand it. In black suit, right? He is a person who does KYC in your bank, okay? And this person who is in red suit, he is a cashier. ओके, ये कैशियर है। और जो ब्लैक में पर्सन है, ब्लैक सूट में, ही डज KYC, ये KYC करता है और ये आपके कैशियर भाई साहब हैं, राइट। वन डे द मैनेजर डिसाइडेड टू स्विच देयर पोजीशन। मैनेजर ने सोचा चलो बैंक को टॉप ब्रांचेस में लेकर आते हैं, लेट्स डू सम चेंजेस। अब उसने क्या किया, ही स्विच्ड देयर पोजीशंस। ओके, ही सेड दैट यू कैशियर, आज से आप KYC करेंगे, सो गो एंड सिट ऑन द चेयर ऑफ द पर्सन हु इज़ डूइंग द KYC। क्लियर। और जो पर्सन KYC कर रहा था, द बैंक एम्प्लॉय, उनको बोला कि आप जाकर बैठिए और संभालिए किसकी पोजीशन? यस, कैशियर की सीट संभालिए। वेरी हेक्टिक टास्क। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। ऑल राइट, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू स्विच देयर प्लेसेस, राइट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर लेकर जाना होता है। इन एडिशन टू दैट हमें वर्ब्स में भी कुछ चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इज प्लेइंग को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इज बीइंग प्लेड। और जब भी हम यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, यानी कि जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, उससे पहले हम प्रपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पर जय, JAY, जय, ओके, इट्स अ नाउन, ये एक नाउन है, इसीलिए हमने जब उसको ऑब्जेक्ट में चेंज किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेकर गए, तो कोई भी चेंज हमने नहीं किया, कोई भी स्विच नहीं किया। ओके, बट इफ़ इट वुड हैव बीन अ प्रोनाउन, अगर यहाँ पर एक प्रोनाउन होता तो क्या वो भी सेम रहता? नो, प्रोनाउंस विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन चार्ट। अगर आपके एक्टिव वॉइस में प्रोनाउंस है इंस्टेड ऑफ नाउन, अगर नाउन है तो नाउन को तो आप नाउन ही रखेंगे पैसिव वॉइस में, बट इफ़ इट इज़ अ प्रोनाउन देन यू आर गोना मेक सम चेंजेस। क्या चेंजेस आप करने वाले हैं? लुक हियर, अगर आई है तो उसको आप मी में चेंज कर देंगे। ओके, जब आप उसका क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। जब आप उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, यस, वी विल बिकम अस, यू विल रिमेन यू। भाई यू को आपको कौन बदल सकता है? नो बडी कैन चेंज यू। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यू कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, यू तो यू ही रहेगा, चाहे एक्टिव में हो या पैसिव में। शी विल बिकम हर, ही विल बिकम हिम, दे, दैम, इट रहेगा, एंड हु विल बिकम हु। चलिए एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। आई ड्रू द पेंटिंग। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो आई है, एंड जब मैंने इसकी प्लेस स्विच की, राइट, मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने आई का क्या कर दिया? मी कर दिया। ऑल राइट, तो प्रोनाउंस अगर हैं, सब्जेक्ट है आपका प्रोनाउन एक्टिव वॉइस में, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उनमें ये चेंजेस ज़रूर करें। तो आप इसको अगर 2-3 टाइम्स गो थ्रू करेंगे, यू विल बी एबल टू लर्न इट। ओके, तो अगर यहाँ पे वी ड्रू द पेंटिंग होता तो हमारा पैसिव वॉइस क्या होता? द पेंटिंग वॉज ड्रॉन बाय अस। ऑल राइट, आप, आई होप आपको ये अब क्लियर हो चुका है। ओके, प्रोनाउंस आर सपोज टू बी चेंज्ड। ओके, जबकि अगर नाउन रहेगा तो आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। वेल, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द सीक्रेट सॉस। ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस को जो सबसे ईजी टॉपिक बनाता है वो है द मैजिक ऑफ मेन वर्ब। यस, द मैजिक ऑफ मेन वर्ब। ओके, ट्रिपल एम। क्योंकि जब हम टेंसेस यानी कि जो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें जो मेन वर्ब है, राइट,
वो हमेशा स्विच होती रहती है अकॉर्डिंग टू द टेंस। कभी कभी V1 होती है, लाइक इफ इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो V2 होगी। बट अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो उसमें मेन वर्ब जो है वो हमेशा ही V3 या फिर पास्ट पार्टिसिपल होती है, जो बनाता है एक्टिव पैसिव वॉइस को सबसे इजी टॉपिक, जस्ट लाइक अ वॉक इन अ पार्क। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स। हेयर आई हैव गिवन यू एन इलाबोरेटेड टेबल, जिसमें मैंने सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल्ड में दिया है, राइट? और आप बहुत इजीली इसको समझ भी जाएंगे बिकॉज आई हैव हाईलाइटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वेल, सो देर आर 12 टेंसेस। ओके, अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ जो वॉइसेस को ईजी बनाता है। जब हमने टेंस स्टडी किए थे और आपने टेंस स्टडी किए थे, ओके, तब आपने 12 टेंसेस स्टडी किए थे, इज़न्ट इट? यानी कि टोटल 12 टेंसेस थे। बट जब हम पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करते हैं, यानी कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, तो उसमें से 4 टेंस रिमूव कर दिए जाते हैं, यानी कि हम उनकी पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं करते। वो कौन से टेंस हैं? लुक हियर। फर्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं होती, ओके, एंड ऑल 3 प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ओके, इन तीनों की भी पैसिव वॉइस हम फॉर्म नहीं करते हैं। तो ओवरऑल 12 आपके पास टेंसेस थे, जिसमें से आपको वॉइस फॉर्म करना है पैसिव वॉइस ओनली 8 का, ओके, बिकॉज 4 तो एक्सक्लूड हो चुके हैं। यू कैन सी देर आर 4 क्रॉस, राइट? तो अब आपके पास बचते हैं सिर्फ कितने रूल्स? यस, 8 रूल्स विच यू नीड टू लर्न और रिवाइज, दैट्स इट। जी हाँ, बस यही है एक्टिव पैसिव वॉइस। नाउ सी हियर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पर भी आप देखेंगे पैसिव वॉइस में हर जगह विच इज़ हाईलाइटेड ऑल्सो, वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म ही दी हुई है, दैट इज़ ईटन, ईटन एंड ईटन एवरीवेयर। जबकि अगर आप एक बार क्विक गो थ्रो करें तो यहाँ पर देखिए ईट्स, यहाँ पर V2 दिया हुआ है 8, somewhere it is eating, okay, somewhere it is eaten, so the main form is changing again and again in active voice। लेकिन पैसिव की बात करें तो सोचना ही नहीं है, ईट होगा, एट होगा या ईटन होगा, नो, पैसिव वॉइस है तो सिंपली V3 ही होगा, ईटन ही होगा। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्पोकन में जनरली पीपल प्रेफर टू स्पीक, ओके, वो इतने फ्लुएंट इसीलिए होते हैं बिकॉज दे स्पीक इन पैसिव वॉइस। यस, ये आपको मैं एक सीक्रेट टिप बता रही हूँ। यस, सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी फ्लुएंट, राइट, सो जस्ट ट्राई टू स्पीक मोर इन पैसिव वॉइस, ओके, इंस्टेड ऑफ एक्टिव वॉइस। चलिए, नाउ कम बैक टू द पॉइंट। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है शी ईट्स एन एप्पल, ओके, व्हाट डिड वी डू? हमने एन एप्पल को अपना सब्जेक्ट बनाया, राइट, और हमारा एन एप्पल क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए हमने इसका यूज़ किया, और वी तो हमेशा थर्ड ही रहेगी, और यहाँ पे शी जो था वो प्रोनाउन था, दैट्स वाई हमने उसको हर बना दिया। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले आपको बाय प्रपोजिशन का यूज़ करना है। सो यू कैन सी हियर एन एप्पल इज़ ईटन बाय हर, ओके। तो अब आप मुझे बताइए इसमें आपको क्या लर्न करना है? नथिंग, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में मुझे ऑक्सिलरी इज लगानी है, इज, 2 लेटर्स माय डियर फ्रेंड्स, 2 लेटर्स, यू कैन लर्न इट वेरी इजीली, ओके। बाकी तो रूल हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। सिमिलरली इफ इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट लाइक शी एट एन एप्पल, उसमें आपको यूज़ करना है वॉज वर्ग का, ओके। एन एप्पल वॉज ईटन बाय हर, अगर यहाँ पर मैं कर दूँ द एप्पल्स, then the sentence will be the apples were eaten by her, all right। Now let's see the simple future or future indefinite tense। she will eat an apple will be eaten by her। तो you can see here, यहाँ पे आपको याद रखना है कि future indefinite में आएगा will be, और verb की तो आपको थर्ड फॉर्म याद रखनी ही है, okay, it's not going to be changed। now see the continuous form। कॉन्टीन्यूस फॉर्म में चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो या पास्ट कॉन्टीन्यूस, पैसिव वॉइस की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस तो होता ही नहीं है, ऑलराइट। सो यू आर गोना ऐड BEING बीइंग, ओके, सेम इज़म आ रही रहेगा और उसके साथ में BEING ऐड कर देना है कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में। सिमिलरली पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज वर्ड तो रहेगा, सिर्फ आपको या ऐड कर देना है BEING और वी की तो थर्ड फॉर्म सेम, कॉपी एंड पेस्ट, ऑलराइट। सो सी हियर
शी इज़ ईटिंग एन एप्पल. ओके, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा? एन एप्पल इज बीइंग. आपको ये लर्न रखना है. ओके, हेयर इट इज एक्चुअली रिपीटेड, ये इज यहाँ पर नहीं आएगा. इट विल बी ओनली एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हर. ओके, तो ये इसको आप रिमूव कर दीजिएगा इफ यू आर टेकिंग स्क्रीनशॉट इन दैट केस. Past continuous is she was eating an apple, so it will be an apple was being eaten by her. तो आपको ध्यान रखना है was being. Future continuous, no passive form. Okay, आपका काम बच गया. Yes. Now see the perfect one. She has eaten an apple, which is present perfect. तो आपको उसमें क्या लगाना है? हैज़, हैव बीन, हैज़, हैव बीन, और वी तो थर्ड फॉर्म रहेगी. ओके, सो इट विल बी एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हर. अगर अगेन मैं यहाँ पे द एप्पल्स कर दूँ या 5 एप्पल्स कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव. नाउ सी पास्ट परफेक्ट. शी हैड ईटन एन एप्पल, सो इट विल बी एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय हर. ओके, शी विल हैव ईटन एन एप्पल, तो यहाँ पर आपको बीन ऐड करना है, BEEN बीन. ओके, एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय हर. ओके, तो आपने यहाँ पर क्या लर्न किया है कि अगर आप इसको एक पैटर्न में लर्न करेंगे. ओके, लाइक यहाँ पर इज एम आर ईटन, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर ईटन, बस इतना लर्न करना है. पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर ईटन, फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल बी ईटन. ओके, कॉन्टिन्यूस is MR being eaten. Okay, or V third simply you can learn instead of eaten. Then past continuous was were plus V third, was were being plus V third. Okay, future continuous form नहीं होगा. Then present perfect, it will be has, have been plus V third. Past perfect had been plus V third, and future perfect will be will, shall, have been plus V third. डोंट यू थिंक सो? इट्स सो ईजी. येस इट इज़. मुझे भी नहीं बिलीव होता कि एक्टिव पैसिव वॉइस इतना ईजी है. स्टिल स्टूडेंट्स इतना डरते हैं इस टॉपिक से. नेक्स्ट वी आर गोना अंडरस्टैंड मॉडल्स. ऑलराइट, यानी कि अगर मॉडल्स दी हों तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे, हाउ वी आर गोना चेंज दैम. तो आई सिंपली से कि मॉडल्स को चेंज करना उससे भी ज़्यादा ईजी है. येस, यू आर गोना से कि मैम इज सेइंग एवरीथिंग इज ईजी, एवरीथिंग इज ईजी. एक्चुअली इट इज़ ईजी. ओके, जस्ट सी हियर. पहले हम डिस्कस करते हैं कि मॉडल्स क्या होती हैं. मॉडल्स आर बेसिकली द ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, जो अगेन कुछ स्पेशल सेंटेंस में मैसेज कन्वे करती हैं. राइट, जैसे कि कैन जो है वो पॉसिबिलिटी शो करता है. राइट, एबिलिटी भी शो करता है. सिमिलरली कुड जो है वो हमारी पास्ट एबिलिटी शो करता है. राइट, मे हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं. राइट, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं. शुड वी यूज़ फॉर समथिंग विच इज़ डन, सपोज टू बी डन. ओके, ऑब्लिगेशन के लिए. मस्ट समथिंग विच इज़ मैंडेटरी. तो अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में मॉडल्स आ जाती हैं तो हाउ यू गोना चेंज इट? वेरी इजी. आपको सिर्फ मॉडल के बाद बी लगाना है. BEB, नॉट BEEB, मधुमक्खी वाला बी नहीं. इट्स ओनली BEB. ओके, और बाकी सारे रूल्स सेम रहेंगे एज यूजुअल. राइट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट की सिचुएशन और पोजीशन को चेंज करना है. राइट, और वी थर्ड तो हमेशा यूज़ आपकी होगी ही वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस. सो लुक हियर, यू कैन डू दिस वर्क. क्या हो जाएगा? दिस वर्क कैन बी. ओके, आपने देखा ना मैंने मॉडल के बाद बी यूज़ किया. कैन बी डन. ओके, डू की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमने यहाँ लगा दी. डन बाय यू. यू तो आप जानते ही हैं, कोई नहीं बदल सकता यू को, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, सेम ही रहेगा. Police could not catch the thief. The thief could not be caught by police. So you can see here could not be caught. Okay, not था तो इसलिए हमने not भी लगाया है. प्लस could मॉडल है उसके साथ be लगाया है. एंड we की कौन सी फॉर्म लगाई है पैसिव में? थर्ड फॉर्म. You may read this book. Okay, so this book may be read by you. You should do it. इट शुड बी डन बाय यू. तो यू कैन सी हियर शुड के मॉडल है, मॉडल के बाद मैंने बी लगाया है और वी की कौन सी फॉर्म लगाई है? थर्ड फॉर्म. जबकि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में शुड जो भी मॉडल हम यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी, उसके साथ हम वी की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. वी मस्ट हेल्प द पुअर, यानी कि गरीब लोगों की हमें ज़रूर सहायता करनी चाहिए. ओके, सो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय अस. ओके, वी को जब हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो वो हो गया ये अस. Isn't it easy? Now you tell me. Look,
माई स्लाइट इज़ फीलिंग सो डिजी इतना ईजी सेशन देखने के बाद. आई होप यू आर नॉट फीलिंग डिजी. ओके, नाउ इट्स द हाई टाइम टू असेस आवर लर्निंग. ओके, बिकॉज एवरी लर्निंग इज इनकम्प्लीट विदाउट असेसमेंट. जी हाँ, सो लेट्स डू सम ब्रेन स्टॉर्मिंग और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अगेन कुछ आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे इन पैसिव वॉइस. ओके, आपको फाइंड करना है कि इस एक्टिव का कौन सा सेंटेंस है जो करेक्टली पैसिव वॉइस फॉर्म कर रहा है. ऑल राइट, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस में आई विल टेल यू द वे, द स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे सॉल्व करना है. पॉइंट नंबर 1, जैसे ही आपके पास एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, तो आपको सबसे पहले एक्टिव का टेंस चेक करना है. ओके, लुक, अगर आपको टेंस ही नहीं पता तो आप उसको पैसिव फॉर्म में रूल क्या अप्लाई करेंगे. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको डिजिट नहीं पता कि ये 5 है, ये 2 है, ये 7 है, तो आप कैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. सिमिलरली, सो हियर दे ड्रू अ सर्कल. यहाँ पे ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट. ओके, और पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या लर्न किया है? यस, हमने पास्ट इंडेफिनिट में लर्न किया है वॉज, वर प्लस वी की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. तो अब आपको इधर उधर आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है. हमें ढूंढना है वॉज, वर और प्लस ड्रॉन. देखो यहाँ पे वॉज बीइंग ड्रू इनकरेक्ट है, इसको एलिमिनेट करो. वॉज ड्रॉन बी पे होल्ड करेंगे अभी. हैव बीन ड्रॉन ये भी नहीं होगा, वॉज नहीं है क्योंकि हैज़ बीन ड्रॉइंग ये भी नहीं होगा. क्लियर? तो कितनी ईजीली अब इसको एक बार पूरा चेक करेंगे. अ सर्कल, यस, ऑब्जेक्ट जो था आपका वो सब्जेक्ट बन गया है. वॉज ड्रॉन बिल्कुल ऑक्सिलरी और वर्ब थर्ड है, करेक्ट यूज हुई है. एंड दे का बन गया है दैम, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट. सो दिस इज द वे. आपको सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है एंड देन यू हैव टू क्विकली सी द वर्ब. वर्ब से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. सी द क्वेश्चन नंबर 2. माई मदर इज कुकिंग फूड. विच टेंस इज इट? यस, इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. ओके, तो आप मुझे बताइए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का क्या रूल था? इट वॉज इज एम आर प्लस बीइंग, BEING बीइंग, और वी की तो हमेशा थर्ड फॉर्म आनी ही है पैसिव वॉइस में. नो मोर कन्फ्यूजन. तो आपको फाइंड करना है इज एम आर, क्योंकि फूड है तो वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑब्जेक्ट फूड है, तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो इजी आएगा, ना तो एम आ सकता ना ही आर आ सकता. तो आपको बेसिकली फाइंड करना है. ओके, फूड इज बीइंग कुक्ड. ओके, इज बीइंग कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड, लो फर्स्ट में ही गिवन है. फूड हैज़ बीन कुक्ड, नो. वॉज बीइंग तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, तो हम पास्ट में ऑक्सिलरी वॉज का यूज़ कैसे कर सकते हैं? फूड इज़ बीइंग, यहाँ पे देखो कितना माइन्यूट एरर दिया है. फूड इज़ बीइंग कुक बाय माई मदर. ओके, और जल्दी जल्दी में कई बार जब आप रश में होते हो, आपके पास टाइम स्पेंड कम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट गुड. ओके, इन दैट केस आप इसको भी टिक कर सकते थे. ओके, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है वर्ब पे. ओके, सो अवर करेक्ट आंसर विल बी डी. नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वी थर्ड का यूज़ नहीं किया है. इट विल बी ऑप्शन ए. आई होप यू गॉट इट कि कैसे आपको सेकेंड्स में आप कैसे क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव वॉइस के सॉल्व कर सकते हैं. दिस टाइम इट गॉट डिजी बिकॉज ऑफ योर गुड परफॉर्मेंस. डोंट बी कन्फ्यूज्ड. ऑल राइट, सी द क्वेश्चन नंबर 3 हियर. देखो कितने भी बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको एग्जाम में दिए जाएं, वो सिर्फ आपको दिए जाते हैं आपका पेशेंस टेस्ट करने के लिए. ओके, तो आपको लॉन्ग सेंटेंसेस देख करके कभी भी गिव अप नहीं कर देना. आई हैव सीन सो मैनी पीपल जिनको लगता है ओ माई गॉड सच अ लॉन्ग सेंटेंस, ये तो मुझसे होगा ही नहीं. नो, डोंट डू दैट. ओके, क्योंकि आपको सिर्फ देखना है वर्ब, दैट्स इट. उसी से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हो जाएगा. Scientists have not tested the new vaccine on humans yet. ओके, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है द न्यू वैक्सीन. आप देख सकते हैं सभी में द न्यू वैक्सीन दिया हुआ है. नाउ यू विल आइडेंटिफाई द टेंस. तो हैव नॉट टेस्टेड यानी कि हैव टेस्टेड आप देख सकते हैं नेगेटिव वर्ड को हटा के इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. तो इसका रूल क्या होना चाहिए? यस, हैज़ हैव बीन प्लस टेस्टेड. हैज़ हैव बीन प्लस टेस्टेड. तो अभी देख लेते हैं फटाफट से. फर्स्ट इज हैज़ नॉट बीन टेस्टेड. ओके, वेट करेंगे. हैड नॉट बीन टेस्टेड, तो बी तो आपका एलिमिनेट हो गया, पास्ट में चले गए हैं. हैज़ नॉट बीइंग, यहाँ पे देखिए बीइंग कौन सा वाला बीइंग लगा दिया? BEING, तो बीइंग नहीं होगा, इट विल बी बीन. और डी देखिए द न्यू वैक्सीन हैव नॉट बीन टेस्टेड ऑन ह्यूमन्स येट. ओके, अगर आप रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट.
प्रॉब्लम कहाँ है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में. ओके, लुक न्यू वैक्सीन जो है हमने उसको एक यूनिट की तरह ट्रीट किया है यहाँ पे. तो यहाँ पे वैक्सीन्स नहीं है, क्या है, वैक्सीन है. अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी आएगी. ठीक है, द न्यू वैक्सीन हैज़ नॉट बीन. तो अगेन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, द स्टूडेंट्स सपोर्टेड हिम ड्यूरिंग हिज रैली. ओके, तो अगेन सपोर्टेड से आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, या फिर आप इसको सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं. रूल क्या है, यस, वॉज वर प्लस वी थर्ड. तो सपोर्टेड की V2 और V थर्ड दोनों ही सपोर्टेड ही होती है. अब हमें फाइंड करना है वॉज सपोर्टेड, हिम को सपोर्ट किया है. ओके, हिम को जब आप यहाँ पर लेकर आओगे एज ए सब्जेक्ट तो हिम क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा. ही अगेन सिंगुलर है तो वर तो आएगा नहीं. ओके, क्या आएगा, वॉज. तो अब क्विकली एक ईगल की तरह आपको फटाफट से अपने टारगेट को फाइंड करना है. वॉज सपोर्टेड कहाँ दिया है, इज सपोर्टिंग इनकरेक्ट, वॉज सपोर्टेड करेक्ट है, वॉज बीइंग सपोर्टेड इनकरेक्ट, और द रैली ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है. तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. लेकिन एक बार करेक्ट फाइंड करने के बाद उसको कंप्लीटली रीड ज़रूर करें. ओके, ही वॉज सपोर्टेड ड्यूरिंग हिज रैली बाय द स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है. ओके, सो दिस इज़ द वे कैसे जो सॉल्व होते हैं पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस इतना इजीली, वो यही ट्रिक है. ओके, द मेन गोल जो होते हैं ना, बुल्स आए, वहाँ पर अपना फोकस करिए. क्वेश्चन नंबर 5 इज दे आर परफॉर्मिंग अ स्किट ऑन द स्टेज. दे आर परफॉर्मिंग, तो ये कौन सा टेंस है, अगेन सबसे पहला काम है आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है. आर परफॉर्मिंग यानी कि ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड. तो अब आपको समझ आ गया, स्किट की बात हो रही है, स्किट हमारा ऑब्जेक्ट है. ओके, स्किट को जब आप इधर लेकर आएंगे तो अगेन वो सिंगुलर रहेगा. तो अ स्किट इज बीइंग और परफॉर्मिंग का क्या हो जाएगा, परफॉर्म. तो आई थिंक अभी आपको पता चल गया, हमें फाइंड करना है इज बीइंग परफॉर्म्ड. चलिए फटाफट से ईगल आइज की तरह स्टार्ट कर दीजिए. इज परफॉर्म्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीइंग नहीं लगाया गया है. स्किट वॉज बीइंग परफॉर्म्ड, यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए बाकी सब सेम दिया है बीइंग परफॉर्म्ड, लेकिन प्रेजेंट की जगह पास्ट दे दिया है. सी देखिए, इज बीइंग परफॉर्म्ड मिल गया हमें हमारा टारगेट. अ स्किट वॉज टू बी परफॉर्म्ड इनकरेक्ट. तो सी को एक बार फिर से रीड करेंगे. अ स्किट हमारा सब्जेक्ट हो गया है. इज बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ब भी करेक्ट है. बाय देम देखो आपने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया है बाय देम, और बाकी जो एडिशनल थिंग्स हैं ऑन द स्टेज वो एज यूजुअल मेंशन है. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट. Now move towards question number 6. I hope you all are able to solve it, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है. समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम इसको बहुत ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में स्टडी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज ही हैड कंपोज्ड अ सॉन्ग. कौन सा टेंस है, येस इट इज़ पास्ट परफेक्ट. टेंस की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर सपोज टू गो थ्रू दैम अगेन एंड अगेन. जब भी आपको टाइम मिलता है टेंस का रिविजन ज़रूर करा करें. ही हैड कंपोज्ड अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा. हैड कंपोज्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट. तो रूल क्या है, हैड बीन कंपोज्ड होना चाहिए. ओके, हैड बीन कंपोज्ड. सो लुक वेयर इट इज गिवन, हैड बीन कंपोज्ड. Option A says has composed incorrect. Option B says had composed again incorrect. Option C had been composed, ये correct है. और D भी एक बार रीड कर लेते हैं. कभी भी एक गलती आप मत करिएगा कि जैसे ही आपको आंसर मिलता है, लाइक आपको B ऑप्शन करेक्ट मिल गया, तो कई बार कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो C और D को पढ़ते ही नहीं है, दे स्किप इट. नो, यू शुड ऑलवेज रीड ऑल द ऑप्शंस. ओके, और हमारा D है हैज़ बीन कंपोज, तो ये भी नहीं होगा. तो अवर आंसर अगेन C विल बी करेक्ट. Now move towards question number 7. Wow, here it is given a question of model. Model भी मैंने आपको बताई है अभी right, that we use simply be. Okay, model के बाद और V थर्ड तो हमारी आती ही है. You must help him. So him को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे अपना पैसिव वॉइस में ले जाके तो वो ही बन जाएगा. ओके, अब must के बाद क्या आना चाहिए, be. must be और help की थर्ड फॉर्म helped. must be helped. चलिए फटाफट से देखते हैं. must helped, no. must helped, no, be नहीं है. must get help, no, completely incorrect. must be helped, yes, ये करेक्ट है. एक बार फिर से चेक करेंगे. ही हमने सब्जेक्ट बना दिया. ही must be helped as per the rule. और you को कोई नहीं बदल सकता as I said. ओके, you को जब तक आप ना चाहें कोई नहीं बदल सकता. और you से पहले प्रपोजिशन by. So
The last question of this video is here at your screen. The question is, Ritesh can speak German. Again, one more question of model auxiliary. Okay, so इसका करंट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में. आई वांट टू सी कि आप कितने करेक्ट आंसर्स दे पाते हैं. ऑल राइट, सो जस्ट ड्रॉप द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. Thank you so much for watching the video. If you want more content from Gleaming Grammar, so kindly subscribe the channel, share it with your friends, share it with your kids and kins, and support us. Like the video. Thank you so much for watching the video and have a nice day.